हेलो फ्रेंड्स, विनर क्रश में आपका स्वागत है। वेलकम टू विनर क्रश। आज मैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ कुछ, जो है सीडीपी का। आपका पहला क्वेश्चन, भाषा के अर्जन तथा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म, आपका ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। जन्म पूर्व अवधि मीन्स 280 दिन तक ये अवधि होती है या 9 महीने तक। जब माता गर्भधान करती है, बच्चा गर्भ में आता है, उस दिन से लेकर 280 दिन टाइम पीरियड होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होता है। मध्य बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था 2 से 18 वर्ष होता है, लेकिन WHO है वो 13 से 18 वर्ष मानती है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी, जो है 2 से 6 वर्ष तक। और भाषा अर्जन के बारे में नोम चॉम्स्की जी ने कहा था। उन्होंने बताया था कि हमारे बच्चों के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भाषा जन्मजात ही होती है। उन्होंने LED के बारे में बताया था, LAD जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्त अवस्था ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो आपका प्रसुप्त अवस्था जो है वो सिगमंड फ्राइड जी ने दिया था। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जीन पियाजे जी ने दिया था। और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये एरिक एरिक्सन जी ने दिया था। तो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया थे लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इन्होंने सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का सिद्धांत अभिविन्यास एक अवस्था दी थी। आपका थर्ड क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का या जेंडर समरूपता का? मतलब कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पक्षपात किया जा रहा है। तो ये क्या है? जेंडर बायस है, जिसे लैंगिक पक्षपात कहते हैं। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता तथा जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। क्वेश्चन है आपका, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता तथा जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी? ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, मीन्स जेंडर जो लैंगिक पक्षपात हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा की जाए, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी जेंडर की जो विशिष्ट भूमिकाएं हैं उन पर महत्व दिया जाए, या सी ऑप्शन जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जो लड़के या लड़कियां हैं उनका अलग अलग खेल समूह बना दिया जाए, या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, मीन्स लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठा दिया जाए। तो आपका राइट आंसर होगा लैंगिक पक्षपात के बारे में परिचर्चा की जाए। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के
ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ए ऑप्शन वाटसन जी ने, बी ऑप्शन लेव वाइगोस्की, सी ऑप्शन जीन पियाजे या डी ऑप्शन लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आपका राइट आंसर होगा जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे जी ने ही ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु कहे हैं। लेव वाइगोस्की जी, इन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इन्होंने 2 थ्योरी और दिया है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे ZPD कहते हैं, और स्कैफोल्डिंग भी इन्होंने दिया है। स्कैफोल्डिंग यानी ढांचा या पाड़ जो कहते हैं, स्कैफोल्डिंग मीन्स जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती हो। अब आपका 6th क्वेश्चन, जीन पियाजे जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता जो प्राइवेट स्पीच होती है, जोर से बोलना, पाड़ या ढांचा जो होता है, या आत्मकेंद्रित वार्ता जो होती है। आपका क्वेश्चन है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो ये हमारी प्राइवेट स्पीच है जो हम खुद से बात करते हैं। प्राइवेट स्पीच 3 साल के बच्चों में डेवलप हो जाती है। वाइगोस्की जी ने 3 प्रकार की स्पीच बताई है, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच। प्राइवेट स्पीच 3 साल तक होती है, सोशल स्पीच जो 2 साल से शुरू हो जाती है, और ईगोसेंट्रिक स्पीच जिसे आत्मकेंद्रित कहते हैं। ये आपका 7th क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, या पाड़ या ढांचा देना। कह रहा है बच्चों को संकेत देना, यानी बच्चों को जो निर्देश दिया जाता है, गाइडेंस दी जाती है, तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाड़ या ढांचा का। तो प्रबलन की बात किसने कही थी? BF स्किनर जी ने कही थी। अनुबंधन की बात भी स्किनर जी ने की थी, और मॉडलिंग की बात एल्बर्ट बंडूरा जी ने की थी। और आपका 4th ऑप्शन क्या है? पाड़ या ढांचा, जिसे स्कैफोल्डिंग कहेंगे, जो हम टेम्परेरी हेल्प देते हैं, उसे क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। मीन्स स्कैफोल्डिंग जैसे कि किसी को बाइक सिखाना होगा, तो किसी के द्वारा वो बाइक सीखेगा, वो बच्चा होगा, किसी के द्वारा वो बाइक सीखेगा, और जब वो बाइक सीख जाएगा तो उस इंसान की जिसने सिखाया है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे, जो टेम्परेरी हेल्प होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशोषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार? बी ऑप्शन संरक्षण, सी ऑप्शन आस्थगित अनुकरण, डी ऑप्शन प्रतीकात्मक खेल। तो आपका राइट आंसर होगा क्या? संरक्षण। आपका 9th क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी
चीन प्याजे की संरचना है? ए ऑप्शन स्कीमा, बी ऑप्शन अवलोकन अधिगम, सी ऑप्शन अनुबंधन और डी ऑप्शन या प्रबलन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन स्कीमा होगा। एल्बर्ट बंडूरा जी ने अवलोकन अधिगम यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की है। फिर अनुबंधन और प्रबलन की बात व्यवहारवादियों ने की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, या सी ऑप्शन विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आकलन जिसे बोलेंगे, असेसमेंट जो होता है वो आकलन करेगा कि कितना सीखा है और कितनी ज़रूरत है वो बताने की बच्चों में। जैसे कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ये आपके 10 क्वेश्चन थे CDP के प्रीवियस ईयर। जो इसका नेक्स्ट पार्ट कल कराऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।